प्रॉफिट एंड लॉस। आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि के पार्ट 1 लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे लाभ और हानि मैथमेटिक्स में किस प्रकार से हमारे कॉम्पिटिटिव में इसका यूज है। तो बात करेंगे लाभ और हानि के डिफिनेशन की। तो हम वस्तु को जब क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में बेचते हैं, यानी जो खरीदा गया मूल्य है, खरीदे गए मूल्य से अधिक बेचते हैं तो लाभ होता है, और जब कम पे बेचते हैं तो हानि होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सब के बारे में पहले जानते हैं। तो हम इसके एब्रिविएशन फॉर्म को देखते हैं। सबसे पहले एक होता है आपका सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। दूसरा होता है हमारा एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तीसरा होता है हमारा प्रॉफिट, लाभ। चौथा होता है हमारा लॉस। लॉस का मतलब होता है हमारा हानि। पांचवा होता है हमारा MRP, यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं। छठा होता है हमारा डिस्काउंट। सबसे पहले हम इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो बात करते हैं, हमने एक सीपी माना कि हमने खरीदा है किसी वस्तु को 80 रुपए में, हमने उसे बेच दिया, एसपी किया कितने में, तो हमने कर दिया 90 रुपए में। तो अगर किसी वस्तु को 80 में खरीद कर 90 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो 80 में खरीद कर 10 रुपए एक्स्ट्रा में बेचते हैं तो लाभ होगा, यानी हमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपए का। यानी हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे जब हम विक्रय मूल्य में से सीपी को घटाते हैं, यानी कि एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं कि इससे दो और फॉर्मूले आपके निकल के आएंगे। पहला आएगा आपका सीपी और दूसरा आएगा आपका एसपी। सीपी क्या होता है, सीपी कैसे निकलेगा, तो हमें 80 रुपए लाना है, 90 रुपए का वस्तु बेचने पर 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा, आप कहेंगे 90 में से 10 घटा दीजिए, 80 निकल जाएगा, यानी एसपी में से किसको घटाएंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे। फिर बात करते हैं हम एसपी की, कि एसपी कैसे निकलेगा। तो हमने कहा कि 80 रुपए में खरीद कर 10 रुपए लाभ पर हमने बेचा, कितने बेचेंगे, 90 में, यानी आप 80 में कितने को जोड़ रहे हैं, 10 को जोड़ रहे हैं, यानी आप सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं। यानी एसपी कैसे निकलता है, सीपी में जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारा एसपी निकलता है। अब दूसरे शब्दों में हम इसी को बात करते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदते हैं और यहां पे हम 90 में ना बेचकर 70 में बेचते हैं तो क्या होगा, हमें उस केस में हमें हानि होगी कितने की, 80 में खरीद के जब 70 बेचेंगे तो वही 10 रुपए की हानि होगी, 80 में से आपने 70 को घटा दिया। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप कहेंगे यहां से सीपी निकालना हो, यहां से लॉस निकालने की बात करते हैं, तो लॉस निकालना हो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सीपी में से एसपी को घटा दीजिए, 80 में से जब 70 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, तो आपका निकलेगा सीपी माइनस एसपी। इससे भी आपके दो फॉर्मूले जनरेट होते हैं, एक होता है आपका सीपी का। सीपी कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे मुझे 80 रुपए लाना है, 70 रुपए का वस्तु बेचने पर 10 रुपए की हानि हुई, तो खरीदे कितने में है, तो आप कहेंगे 70 में 10 जोड़ लीजिए, 80 में आपने खरीदा है, तो आप कहेंगे एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं अगर एसपी की, तो आप कहेंगे एसपी कैसे निकलेगा, तो अगर मुझे 70 रुपए चाहिए तो मैंने कहा कि 80 रुपए में खरीदा गया, 10 रुपए का लॉस यानी हानि पे बेचा जाता है, तो कितने बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 80 में से 10 घटा दीजिए, 70 निकल जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी में से किसको घटा दें, लॉस को घटा दें। अब आगे बात आता है कि जब आपने प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस निकाल लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो किसी भी डेटा का परसेंट वैल्यू निकालना बेहद आसान होता है। जैसे कि आप जब क्लास 10th में परसेंटेज मार्क, अपना मार्क 600 नंबर में कुछ नंबर पाते थे, मान लीजिए आपने 300 नंबर पाया, तो पूछता था कितना नंबर आपने पाया है, तो आप कहते 300 नंबर, कितना परसेंट हुआ, तो आप तुरंत पहले अपने नंबर को ऊपर लिखते थे, फिर पूर्णांक को नीचे लिख के 100 का गुणा करते थे। तो वही यहां भी करना है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकालना, सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस को लिखेंगे, उसके नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता कहां से है, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है जब वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम पे बेचेंगे तो हानि होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस होता है सीपी से 100 की वैल्यू से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्रतिशत मान निकल के चला आएगा। तो ये हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट वैल्यू।
यहां तक आपको समझ में, हमारे समझ से आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं एमआरपी और डिस्काउंट की। तो यहां से हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट बात आता है आपका डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट का मतलब होता है आपका छूट। तो छूट कैसे प्राप्त होता है? तो जब आप दुकान पे जाते हैं किसी दुकानदार के पास, तो आपको एक टैग वैल्यू लगा के एक वस्तु रखी रहती है। तो टैग वैल्यू जो होता है वो आपकी मुद्रित कीमत होती है, जिसको अंकित मान कहते हैं। तो अंकित मूल्य से जब वस्तु कम पे मिलेगी तो आप कहेंगे कि डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कैसे प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे एमआरपी में से कम पे मिलेगी, तो जितना कम पे मिलेगी उतना हम घटाते हैं। तो आप कहेंगे किसको घटाएं, एसपी को घटाएं या सीपी को घटाएं? अब बात है कि एसपी या सीपी घटाया जाए। तो देखिए, जब हम बात करेंगे कि अगर मैं दुकानदार हूं, मैं 100 रुपए की वस्तु लाया हूं, उसका टैग कर दिया हूं कि 100 रुपए इसका अंकित मूल्य है। अब मैं अगर आपको 80 रुपए में दे रहा हूं, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 20 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया। यानी आप उसे खरीद रहे हैं, तो आप कितने में खरीद रहे हैं? 80 रुपए में। तो आपने कितने का डिस्काउंट पाया? तो आपने पाया 20 रुपए का डिस्काउंट। आप खरीद रहे हैं 80 में, मैं बेच रहा हूं 80 में, यानी इस केस में 80 दोनों लोगों के लिए बराबर है। यानी एसपी किसका होता है? एसपी होता है दुकानदार का, यानी कह देंगे सेलर का। और सीपी किसका होता है? सीपी होता है ग्राहक का, यानी कस्टमर का। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। ग्राहक का सीपी और सेलर यानी दुकानदार का एसपी, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट परसेंट की। तो किसी भी चीज का परसेंट वैल्यू निकालना बेहद आसान होता है, मैंने बोला है। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम डिस्काउंट को लिखते हैं। ये डिस्काउंट हुआ कहां से? तो डिस्काउंट सदैव होता है आपका एमआरपी से। एमआरपी से जब कम पे बिकेगी तो डिस्काउंट होगा। और 100 किलो से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रतिशत मान निकल के चला आता है। तो आप सारे फॉर्मूले को देख चुके हैं, लेकिन फॉर्मूले का यूज हम आगे कहां करेंगे ये आप खुद देखेंगे। फॉर्मूला आपको यूज करना नहीं पड़ेगा, अपने जनरल लाइफ से जोड़ के देखिए। वस्तु की कीमत से अधिक है, अंकित मूल्य से अगर अधिक है तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगा। लाभ या हानि होता कहां से है? तो सदैव क्रय मूल्य से। जब क्रय मूल्य से अधिक बिकेगी तो लाभ, कम पे बिका तो हानि। डिस्काउंट कहां से हुआ? तो एमआरपी से कम पे बिका तो डिस्काउंट, एमआरपी से अधिक वस्तु बिकती नहीं है। आइए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। एक हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ये लिया, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसने निर्धारित किया है 80 रुपए में खरीदा गया है। वस्तु बेचा कितने में गया है? तो बेचा गया है 100 रुपए में। तो आपसे पूछा गया है 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेचा गया। तो पहला उसने क्वेश्चन डाला कि प्रॉफिट का परसेंट ज्ञात करो, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा कि लाभ का प्रतिशत किस पे ज्ञात करो? लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। दो क्वेश्चन इसी में बने। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा, तो आप कहेंगे सीपी हुआ 80 रुपए, एसपी हुआ 100 रुपए। तो यहां से अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 80 का खरीद कर 100 में बेचा गया। तो आप 100 में से 80 घटा लेंगे, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रॉफिट का परसेंट, आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ कहां से? ये प्रॉफिट हुआ आपका क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से अगर अधिक बिकेगी तो आपका लाभ होता है। तो आपने सीधा कहा प्रॉफिट या लॉस सदैव कहां से होता है? तो क्रय मूल्य से होता है। 100 किलो से निकालेंगे तो परसेंट में निकल के आएगा। 20 से 4 बार में कटा, 4 से 25 बार में कटा, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। दूसरा है लाभ का परसेंट विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो, इसने कहा है। आप कहेंगे यहां लाभ कितने का हुआ? आप कहेंगे 20 का। और ये लाभ कहां से हुआ? तो ये लाभ आपका सीपी से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने सीधा सीधा लिखा है कि लाभ का परसेंट कहां से ज्ञात करो? विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य आपका क्या है? 100 है, यानी ये लाभ हुआ है 100 से। अब परसेंट वैल्यू निकालने के लिए किसका गुणा? 100 का गुणा करेंगे, आपका परसेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 20%। यानी आपने एक ही क्वेश्चन में देखा कि लाभ का परसेंट एक बार 25% दिख रहा है और एक बार लाभ का परसेंट कितना दिख रहा है? 20% दिख रहा है। यानी लाभ परसेंट डायरेक्ट पूछा जाए कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात की जाएगी, तो लाभ या हानि सदैव होता है क्रय मूल्य से।
लेकिन अगर यही बात कह दी जाएगी कि लाभ का परसेंट विक्रय मूल्य से या हानि का परसेंट विक्रय मूल्य से ज्ञात करो, तो वो लाभ या हानि किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? तो वो लाभ और हानि सदैव निकलेगा आपके एसपी के रिस्पेक्ट में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम इसी टाइप का है, उसमें आपसे लॉस के बारे में बात करेगा। जैसे क्वेश्चन आया कि सीपी आपका दिया गया है 90 रुपए, बेचा कितने में है उसने बेचा है वस्तु को 80 रुपए में। तो 90 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेचेगा। तो पहला क्वेश्चन उसने कहा कि किसी वस्तु का कीमत 90 रुपए है, उसको बेचा गया 80 रुपए में। तो आपसे पूछा गया कि हानि परसेंट ज्ञात करो, हानि परसेंट बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने क्या डाला, वही चीज कि हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन अगर हानि प्रतिशत की बात किया है, सबसे पहले आप बात करोगे कि हानि होता कितने का है। तो वस्तु अगर 90 का खरीदा गया है, 80 में बेचा जाएगा, तो हानि कितने का होगा? तो आप कहेंगे 90 का खरीद कर अगर 80 बेचा जाएगा तो 10 रुपए का आपको हानि होगा। कैसे पता चला? तो आपने सीपी में से एसपी को घटा दिया। जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य आपका कम होता है, तो उस केस में हानि होती है। जितना डिफरेंस होता है उतना ही की हानि होती है। तो आपने हानि देखा, हानि कितने का हुआ? 10 का। तो पहला क्वेश्चन पूछा हानि का परसेंट, तो आप कहेंगे कि हानि परसेंट निकलेगा कैसे? तो 10 रुपए की हानि हुई। हानि कहां से होती है? तब इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि बात करेगा हानि परसेंट की या बात करेगा लाभ परसेंट की, तो उसके साथ कहेंगे कि हानि या लाभ होता कहां से? तो जब वस्तु क्रय मूल्य से अधिक बिकेगी तो प्रॉफिट होता है, और जब कम पे बिकती है तो हानि होता है। तो आप कहेंगे 10 रुपए की हानि हुई, कहां से हुई? तो सीपी 90 से 100 किलो से निकाल देंगे तो परसेंट वैल्यू 0 से 0 कटा 10 दहाइयां 100, 100 बटा 9 का मतलब कितना हो गया परसेंट वैल्यू में? 9 से 11 बार में 11 से 1 बटा 9% का क्या होगा आपका? लॉस होगा। दूसरा उसने पूछा है हानि परसेंट विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो। तो आप कहेंगे कि क्या होगा? हानि कितने का हुआ? 10 का। ये हानि कहां से होगा? तो ये हानि आपका क्रय मूल्य से ना होकर कहां से होगा? अब विक्रय मूल्य से होगा, यानी 80 से होगा। 100 किलो से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? परसेंट वैल्यू 0 से 0 कटा, 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटा 5 बार में, फिर 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा ये 5 बार में, 5 5 है 25 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 12 सही 1 बटा 2%, यानी 12.5% का क्या होगा? हानि होगा। तो आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।